वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की अहम बैठक वज़राए आला का SIFC के तहत सरमायाकारी फ़रोग़ के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। शुरा ने एपेक्स कमेटी के गुज़िश्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान किया। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, सरमायाकारी मनसूबों और गैर मुल्की हुक्काम की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर गौर। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जो सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SIFC के ज़रिए हों। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं, SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। विफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। तमाम सूबे SIFC पर एतमाद करते हैं। SIFC की कामयाबी ने नाक़िदीन के मुँह बंद कर दिए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमात हासिल कर ली हैं। फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। मैं अपने सूबे की अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। बजट देकर कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं किया। विफाक की जानिब से ज़्यादा फंड्स आते हैं तो अवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले। एपेक्स कमेटी इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स लगाने की मुखालफत की। बिजली से मुताल्लिक जो डेडलाइन दी गई थी उस पर बात हुई है। एक बात वाज़े कर दी है कि सूबे के अवाम पर मज़ीद टैक्स नहीं लगाएंगे। भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। खुशाइंद बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा वो SIFC से बाहर नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले। वज़ीर आला KP ने इजलास में अपने सूबे के मसाइल पर बात की। आज की मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। मुल्क भर में क़यामत खेज गर्मी, कई शहरों में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू और मोइंजोदाड़ो में सूरज सवा नेज़े पर। सिब्बी, लाड़काना, नवाबशाह, ठट्टा, रोहड़ी, खैरपुर, सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में मौसम बे इंतहा गर्म। चोलिस्तान में भी रेत तपने लगी। सहरा में खुश्क साली के साए पानी नायाब। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी गर्म हवाओं का राज। कराची में भी सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें भी सूरज की आग को ना बुझा सकीं। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का मामला हल होने के करीब पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की शमूलियत से मुताल्लिक मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक हर कमेटी में नून लीग के 4 और पीपल्स पार्टी के 3 अरकान शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। कायमा कमेटियों में शमूलियत और चेयरमैनशिप पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों में भी बातचीत जारी। PAC कमेटी समेत तमाम कमेटियों की चेयरमैनशिप का फैसला इंतखाब से किया जाएगा। पाकिस्तानी निसाद माहिर कानून फौजिया जंजुआ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लेवल की मेयर बन गईं। फौजिया का ताल्लुक चकवाल से है। फौजिया की कामयाबी पर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इजहार मुसर्रत किया। बतौर मेयर फौजिया जंजुआ ने कुरान करीम पर हल्फ लिया। ये मकसद नहीं होगा कि सिर्फ सिंध और कराची के लोग आगे हैं तो हम इत्मीनान से बैठ जाएंगे। एक एक बच्चा पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता। पाकिस्तान की हुकूमत और हम सुकून और चैन से नहीं बैठेंगे। एहतजाज हुकूमत पाकिस्तान को सफारती सतह पे उठाना पड़ेगा।
किर्गिस्तान में हंगामाराई से मुतासरा मजीद 171 पाकिस्तानी तुलबा वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा ने तुलबा का इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी बोले, एक एक बच्चे की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, तुलबा मुल्क के किसी भी कोने से हों, वतन वापस लाने में मदद करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये चार्टर्ड फ्लाइट करवाई। पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फ्लाइट में मौजूद थे। हमारे कोई स्टूडेंट्स पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहने वाले अगर वहाँ पे फंसे हुए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं और भी चार्टर्ड फ्लाइटें करवाऊँ। इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। रफा पर हमलों में तेजी, फिजाई हमलों और गोलाबारी से कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। नसीरात पर बमबारी से 4 अफराद जान से गए। इसराइल जंगी काबीना के वजीर बेनी गाट्ज ने कहा है कि आलमी अदालत का हुक्म किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल यरगमालियों की वापसी के लिए लड़ाई जारी रखने और अपने शहरियों की हिफाजत का वादा करने के लिए पुरअज़्म है। रफा समेत जहां भी जरूरत हुई कार्रवाई जारी रहेगी।